गुड इवनिंग दोस्तों। आज एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इससे पहले के दोनों चैप्टर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के एक्सिस पर रोटेशन और सन के अबाउट रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। As you know that Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. अर्थ में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक रोटेशन एंड सेकंड इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर अगर अर्थ रोटेट करता है उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। और एक फिक्स्ड पाथ में जब अर्थ हमारा रोटेट करता है तो उसे हम लोग अगर सन के अबाउट, इफ़ दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ, और ये इस सर्टेन पाथ में अगर रोटेट करते हैं तो इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से हमेशा जो एक्सिस होती है, एक्सिस हमेशा दिखाई नहीं देता है, ये एक इमेजनरी लाइन होती है। यहाँ हम लोग एक्सिस को क्लियरली इमेज कर सकते, इमेजनरी लाइन्स है जिसे हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। और ये एक्सिस हमेशा ऑर्बिटल प्लेन, इफ़ दिस इज़ द ऑर्बिटल प्लेन, और ये हमारा एक्सिस है। एक्सिस वो होते हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से डायरेक्टली पास करते हैं, तो ये हमेशा ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री बनता हुआ हमें दिखाई देता है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट से, ऑर्बिट इफ दिस इज द ऑर्बिट जहाँ से इस प्लैनेट को रोटेट करना है, तो उससे जो प्लेन फॉर्म होती है उसे हम लोग ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। द अर्थ रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द सन। Due to spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. एक टाइम में अर्थ के हाफ पोजीशन पर ही लाइट सन का पड़ता है और सेकेंड हाफ डार्कनेस होती है। तो जिस फर्स्ट हाफ पे लाइट पड़ती है उसे हम लोग डे बोलते हैं, जिस सेकेंड हाफ पर लाइट नहीं पड़ती है उसे नाइट बोलते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस अ डे while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. जिस लाइन से दो हाफ में हमारा ग्लोब डिवाइड होता हुआ हमें दिखता है, जिसमें फर्स्ट हाफ डे की है एंड द सेकेंड हाफ इज ऑफ नाइट, इस इमेजनरी लाइन को हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस। और ये लाइन जो कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, और ये हमेशा एक्सिस से अलग होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं, ये कभी कोइंसाइड नहीं कर सकते। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, बट यहाँ पर दोनों डिफरेंट है विद द एक्सिस। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। खुद के एक्सिस पर अर्थ को रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, और इस पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे बोला जाता है। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का ये डेली मोशन होता है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो क्या होता? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस अ डे। तो जो पोर्शन सन के अबाउट हैं वो हमेशा डे को एक्सपीरियंस करते, दस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्मथ टू द रीजन, और इस रीजन में हमेशा गर्म ही रहता। एंड द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस। और जो सेकेंड हाफ है वो हमेशा डार्कनेस यानी अंधेरे में रहता, यानी वहाँ रातें होती, एंड बी फ्रीज कोल्ड ऑल द टाइम, और उस पोर्शन में हमेशा बर्फ जमी रहती। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अगर किसी पोर्शन में सिर्फ गर्मी है
और किसी अदर पोर्शन में सिर्फ ठंडी है तो वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड of the earth around the sun in its orbit is called revolution. It takes 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. जो सेकंड मोशन है अर्थ का उसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि एक खास ऑर्बिट में अर्थ का मूवमेंट होता है सन के अबाउट, और सन के अबाउट अर्थ को रोटेट होने में 365 1/4 डेज लगते हैं एंड 1/4 डेज लगते हैं। तो 1/4 डेज को हम लोग जनरली अप्रॉक्सीमेट में काउंट नहीं करते हैं और रिवॉल्यूशन का टाइम 365 डेज ही हम लोग काउंट करते हैं। इस फिगर से रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द सीजन को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इस ग्लोब के यानी इस अर्थ के हाफ पोर्शन जहाँ पर सन का लाइट यहाँ पड़ता है, इस हाफ पोर्शन में समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, और जिस पोर्शन में नाइट है या फिर जिस पोर्शन में डार्कनेस है वहाँ सन का लाइट कम है तो वहाँ विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। और ये रोटेशन के बाद 4 महीने के बाद अगर यही अर्थ इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, इसमें सन का कुछ हिस्सा फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ दोनों हाफ में हाफ पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में डे और नाइट इक्वल होते हैं और इसमें ठंडी और गर्मी दोनों ही बैलेंस कंडीशन में होते हैं। तो इस सीजन को हम लोग एटम सीजन बोलते हैं, पतझड़ की सीजन। फिर 4 महीने के बाद रोटेशन जब आगे बढ़ती है तो जो पोर्शन हमें समर सीजन फील कर रहे थे अब वो विंटर फील कर रहे हैं, और जो हमारा विंटर फील कर रहे थे अब वो समर सीजन फील कर रहे हैं। ठीक 4 महीने बाद जब इस फाइनल पोजीशन पर पहुंचते हैं तो ये फिर से दोनों पोजीशन हाफ सन के रेस को फील कर रहा है। तो इससे फिर यहाँ पर ना ठंडी और गर्मी की कोई बात नहीं है, और इस सीजन में एटम सीजन यानी कि पतझड़ का सीजन फील करते हैं। तो ये 4 डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें इक्विनॉक्स बोलते हैं 21 मार्च को, इक्विनॉक्स बोलते हैं 23 सितंबर को, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर को, विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं 22 दिसंबर को, एंड समर सॉल्स्टिस बोलते हैं 21 जून को। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. 4 साल में वो 6 hour ऐड होते होते 1 day काउंट होता है। दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ February. Thus every 4th year in the यानी कि फरवरी मंथ में ये 1 day एक्स्ट्रा काउंट होते हैं, और फरवरी मंथ उस साल 29 डेज का होता है इंस्टीड ऑफ 21 डेज, 28 डेज के बदले 29 डेज का होता है। एंड सच ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और उस साल को लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, पता लगाएंगे कि आगे का कौन सा लीप ईयर होने वाला है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर डैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो फिगर 3.3 में हम लोग ऑर्बिट को एक कंप्लीट सर्कल नहीं बोल के एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि इस शेप को हम लोग एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। एलिप्टिकल शेप वो शेप होता है जिसमें ओवल शेप में होते हैं, यानी कि सर्कल का ही वो चिपटा हुआ, दोनों टाइप से चिपटा हुआ एक शेप है, और इसमें 2 सेंटर होते हैं, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। इस शेप को हम लोग एलिप्टिकल शेप बोलते हैं। नोटिस दैट थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। रोटेशन इस ऑर्बिट पर हमेशा अर्थ इंक्लाइंड पोजीशन यानी कि तिरछा पोजीशन में रोटेट करता है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। 4 सीजन में एक साल को डिवाइड किया जाता है। ये सीजन भी
सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अबाउट अर्थ का जो पोजीशन जिस तरीके से चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग सीजन भी चेंज होते हैं। ये एक वनडे एग्जाम का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। 21 जून को हम लोग देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के अबाउट झुका हुआ। द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन का रेस डायरेक्टली पड़ता है। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, इसके वजह से ये एरिया ज़्यादा हीट फील करते हैं। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और पोल्स के अबाउट के जो एरिया हैं वहाँ पर सन का हीट बहुत कम जाता है क्योंकि वो तिरछा हो गया। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवार्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कॉन्टीन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो नॉर्थ पोल तिरछा होने की वजह से जो आर्कटिक सर्किल है वो 6 मंथ तक जो है तिरछा लाइट को ही वो फील करता है। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन के ज़्यादा लाइट रिसीव करने की वजह से इस पोर्शन में ज़्यादातर समर सीजन ही रहता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर इन 21 जून। मैंने इस डेट को हाईलाइट भी कर दिया है। 21 जून को समर सॉल्स्टिस होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन पूरे साल का सबसे बड़ा इसी दिन होता है और नाइट्स आर शॉर्टेस्ट। एट दिस कंडीशन एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में सारे कंडीशंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिवर्स हो जाती है, यानी कि उल्टा हो जाता है। इट इज़ विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस और इस पोजिशन को समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। On 22nd of December, the Tropic of Capricorn receives the direct rays of the sun as the South Pole tilted towards it. South Pole ज़्यादा टिल्ट रहता है दिसंबर के महीने में सन के अबाउट, इसीलिए as the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn 23.5 डिग्री साउथ में है। A large portion of the सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, सदर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादा पोर्शन पर अब लाइट पड़ती है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो उसमें दिन बहुत लंबा करता है और रातें बहुत छोटी। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंटर सॉलिस्टिस, इसे हम लोग विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं यानी कि इंडिया, तो इंडिया में क्रिसमस हमेशा ठंडी के सीज़न में होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है उसमें समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड 23 ऑफ सेप्टेम्बर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। सन की पोजीशन हमेशा इक्वेटर पे रहती है, डायरेक्ट उसके लाइट्स फॉल करते हैं। एट दिस पोजीशन नीदर द पोल्स इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। कोई भी पोल्स सन के अबाउट टिल्टेड यानी कि झुका हुआ नहीं होता है। सो द होल अर्थ इज एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसे हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? साल के वो 2 दिन होते हैं जिसमें सन की डायरेक्ट लाइट और हीट इक्वेटर पे पड़ते हैं और कोई भी पोल्स पे तिरछा लाइट नहीं पड़ता है। इसके वजह से इक्वल डे एंड इक्वल नाइट हमें फील होते हैं। और ये 2 डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 21 मार्च एंड 23 ऑफ सेप्टेम्बर। ऑन 23 ऑफ सेप्टेम्बर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and spring season in the southern hemisphere. The opposite in the case of 21st March
व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी का जस्ट अपोजिट केस है कि स्प्रिंग सीजन होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड ऑटम सीजन होते हैं इन द सदर्न हेमिस्फीयर में। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है जो डे और नाइट, जो दिन और रात हमें बदलते हैं वो अर्थ के रोटेशन के वजह से, और जो हमारा सीजन चेंज होता है, चाहे वो स्प्रिंग सीजन हो, ऑटम सीजन हो, या फिर समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के वजह से होता है। ये दो बातें किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।